Okay. So hey everyone, today we are here for the new chit chat. अभी मतलब चीजें बहुत एक्टिव हो रही है बिकॉज हम लोग यूनिट 5 में पहुंच चुके हैं और सब लोग यहाँ अलग अलग यूनिट्स हैं। और कल है हम लोग का एवोल्यूशन बिकॉज मंडे है, तो आप सबको पता होगा कि मंडे एवोल्यूशन कितना मतलब फ्रस्ट्रेटिंग होता है। 5 दिन में पढ़ रहे थे और या फिर कुछ भी हम लोग कर रहे थे तो हम परेशान हो चुके हैं। तो आज मैं हूँ सचिन के चैनल पे बिकॉज वो हमेशा इंट्रोड्यूस करता है, तो मैंने सोचा कि यार सचिन की जगह मैं बोलूँ क्योंकि मुझे ही फेमस होना है। उसके चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। और सब अपने अपने को इंट्रोड्यूस करो, तो स्टार्ट विद सचिन। तो देखो यार, सिंपल है। कल हमारी इवोल्यूशन है और हम पढ़ पढ़ के पूरी तरह से हो चुके हैं बोर। और हमारे बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आज हमारे चैनल पे कुछ अलग अलग लोग भी है, जैसे सूरज है, आराधना है, रूपक है। यार ये तीनों जो स्टार्स है, ये आपको लिंक्डइन पे ज्यादातर आपको एक्टिव दिखेंगे। और जो भी मसाई में जो चीजें हो रही है, जो भी मसाई में चल रहा है, हर दिन क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कितने लेवल के टॉर्चर आ रहे हैं, सारी चीजें आपको ये लिंक्डइन पे बताते रहते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो तो इनसे जरूर आप मिल चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूरज के पास चलते हैं। यार थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, बताओ यार कौन हो तुम, किधर से हो? जैसा कि पता है कि मेरा नाम सूरज है एंड मैं बिहार से हूँ। एंड मैं बिहार का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एंड मैं पटना में भी रह रहा हूँ। तो मैंने अपना 2020 में 12th कंप्लीट करा था एंड उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया था, बट उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। बस फर्स्ट ईयर के बाद मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया, उसके बाद मैंने मसाई ज्वाइन किया। तो बस मेरा ये इंट्रोडक्शन। तो ओ यार नाइस, बिहार से हो, बगल में या ही या रहता हूँ। झारखंड है, मैं झारखंड से हूँ अच्छा यार। ओके, अच्छा अच्छा। तो अब चलते हैं आराधना की तरफ। यार आराधना तुम बताओ। और ऐसे एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्लेसमेंट के काफी करीब है, इसके इंटरव्यूज चल रहे हैं, पैसे आएंगे कुछ दिनों के बाद। खैर कभी भी आराधना। मतलब हाँ, आ सकती है इसको खबर रीच की। आउट करो, किसी को कुछ पूछना हो तो रीच आउट टू हाँ। आराधना। सो हाय एवरीवन, दिस इज आराधना और मैं बनारस से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैंने अपनी स्कूलिंग बनारस से की, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा मेरा अभी अगस्त 2021 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने मसाई स्कूल ज्वाइन किया। तो अभी मेरे प्लेसमेंट चल रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह भी हो रहे हैं। लाइक वो भी अच्छा अलग सा एक्सपीरियंस आ रहा है, हो रहा है अभी। तो ऑफकोर्स मैं आपसे आप सबके साथ शेयर करूंगी वो भी एक्सपीरियंस कि कैसा हो रहा है वो भी। क्या मतलब अपनी फर्स्ट सैलरी के काफी करीब है और फर्स्ट जॉब के। खैर इनके बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में करेंगे। तो अभी थोड़ा रूपक के पास चलते हैं। इज अ गुड, ये अभी अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद आफ्टर मसाई। तो अगर स्टार्टअप स्टेप में इंटरेस्ट है तो आप एक बार रूपक से जरूर मिलिएगा। और लिंक्डइन पे जाके सबको फॉलो कीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वैसे। ठीक है, तो रूपक यार तुम इंट्रोड्यूस करो, कौन हो, किधर से हो, सारी चीजें बताओ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपक मंडल है। जैसा कि मतलब सूरज ने बताया, मैं भी बिहार से हूँ एंड मेरा 12th वहीं से हुआ है, सीतामढ़ी से, बिहार से। अब फिर उसके बाद मैं 2018 में बैंगलोर आ गया इंजीनियरिंग करने। पर मेरा मतलब कुछ और था मोटिव, मतलब इंजीनियरिंग में मेरी उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर जैसा हुआ, कुछ चल नहीं पाया। तो उसी तरह मतलब मेरे को एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने थे, जिसके लिए मुझे कोडर ढूंढ रहा था, पर नहीं संभव नहीं मिल पाया। मैं Yes. मतलब मसाई में इनरोल करके मैं स्टूडेंट हूँ अभी, मतलब यूनिट 4 में। एंड बेसिकली लाइक यही है मेरा इंट्रोडक्शन। सो या सचिन, और यार जैसे बताया गया है, सचिन यूट्यूब हीरो है। इन द सेम वे, मतलब आई विल नॉट से हीरो, बट समहाउ मतलब मेरा भी लिंक्डइन में बहुत सारा अच्छा फॉलोअर्स है। आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन देखो कर चुका है रोहित। देखो, सिंपल सिंपल यही है ना कि यार जो ये रूपक है ना, इनको चाहिए थे अपनी कंपनीज के लिए डेवलपर, तो अब इनको मिले नहीं। और स्टार्टअप में पता है ना, पैसे थोड़े कम होते हैं। तो कहा यार चलो मैं ही सीख लेता हूँ। अब इधर मसाई मिल गई, कह रही भाई पहले सीख लो, जॉब भी लग जाए, थोड़ी एक्सपीरियंस भी आ जाएगी, फिर पैसे दे देना। तो इधर आ गया। तो अब लास्ट चलते हैं दिव्या की तरफ। दिव्या ने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, पर कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बात करेंगे। पर पहले दिव्या को थोड़ा यार इंट्रोड्यूस करो, किधर से हो, कहाँ से हो आप? सो इट्स दिव्या एंड आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान। और मैं जस्ट 12th से हूँ, मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है अभी। और मैं जे स्टूडेंट थी, बस यही है मेरे बारे में, बाकी आगे देखेंगे। देखो यार, आईआईटीएस की प्रिपरेशन करके इधर मसाई में आया, क्या बात है यार। ओके, तो सबसे पहले चीजें बात करते हैं। जो मसाई में जब स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले तो या तो यूनिट से स्टार्ट होगी या तो फाउंडेशन बैच से। और मुझे पता है, मैं रूपक और सूरज फाउंडेशन बैच से, आई थिंक दिव्या और आराधना फाउंडेशन बैच से नहीं। आई थिंक आई एम राइट। या यू आर करेक्ट। तो 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 भाई सूरज, तुम फाउंडेशन बैच से अभी जस्ट रिसेंटली आए हो, तो मुझे ये बताओ यार कि फाउंडेशन बैच में अभी क्या चल रहा है। वैसे मैं खुद आ चुका हूँ, पर अभी क्या चल रहा था अभी रिसेंटली? फाउंडेशन में ये है कि आपको मतलब बेसिक से आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गए,
आपको बेसिक पाइथन भी बताया जाएगा, जैसे कि आपको कोडिंग का मतलब कुछ समझ में है। तो जैसे आप मतलब फाउंडेशन अगर आप करके आते हो तो आपको ये तो है कि मसाई का कैसा शेड्यूल रहेगा वो उसका आपको एक्सपीरियंस हो चुका रहेगा। तो आप जब यूनिट 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको उतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं करोगे जो कि यूनिट 1 से स्टार्ट करना है। तो फाउंडेशन अगर आपको मिल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब क्यों मुझे मिला, ऐसा क्यों है। मैंने भी सोचा था कि मुझे क्यों मिल गया, क्योंकि मैंने एक बार यूनिट 1 का भी मैंने क्लियर किया था, बट उसमें मतलब कुछ कारण बस उससे मैं नहीं कर पाया था, उससे रिजेक्ट मेरा हो गया था। तो मैंने फिर दूसरा से स्टार्ट किया तो मेरा फाउंडेशन मिल गया, तो मैंने स्टार्ट करा। तो बस यही कि आपको मतलब एक एडवांटेज रहेंगे कि आपको शेड्यूल आपको कैसा है मतलब उसका एक्सपीरियंस हो चुका रहेगा। तो आप जब यूनिट 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको उतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो यार सूरज, तुमने 2 बार एमसेट दिया है, एक बार आप तो यूनिट 1 में पहुंच गए और एक बार आप फाउंडेशन में। तो यार आपने यूनिट 1 में क्यों नहीं लिया, ये बताओ। यूनिट 1 में मतलब मैं जैसा कि ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मसाई का एक रूल है कि जो ग्रेजुएशन करता रहता है रेगुलर से तो उसको एडमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनको कॉलेज भी करनी होती है। बट बिहार में मेरा मतलब कॉलेज करना होता नहीं है, बस आपको एडमिशन लेना है, बस उसके बाद जो भी एग्जाम देने होते हैं। बट मैंने मतलब काउंसलिंग सेशन के लिए बुक किया था, तो उनको मैं बताया कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, तो वो मेरा रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप नहीं इनरोल कर सकते। तो मेरा वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो मैंने फिर से दूसरा ईमेल से मतलब दिया एमसेट, तो उसमें मेरा फाउंडेशन मिल गया। आई डोंट नो मतलब क्यों मिला, बट मिल गया। तो मैंने उसको एक्सेप्ट करके मतलब मैं स्टार्ट कर दिया। अरे यार क्या बात है। यार रूपक, तुम बताओ तुम्हारी फाउंडेशन की जर्नी कैसे थी, क्या क्या चीजें सीखी, और कहाँ पे वहाँ पे भी टॉर्चर उर्चर मिलता है स्टार्टिंग में या फिर चल रहती है वो लाइफ। फाउंडेशन वो तो लाइक सो सचिन मेरे साथ ही पढ़ा था, दोनों बिकॉज साथ में पढ़े हैं। अभी भी, हाँ अभी भी याद है, क्योंकि हम लोग मतलब इसे जूम मीट पे कनेक्ट होके ऐसे ही कुछ हम मॉक्स कुछ ऐसे डिस्कस करते थे। तो फाउंडेशन वैसे लाइक कुछ टॉर्चर वॉर्चर होता नहीं है वहाँ ऑन द बेसिस। आपको मतलब एक लेवल के हिसाब से आपको मतलब वो लोग क्लास के टाइमिंग थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते जाएंगे, और उस हिसाब से मतलब करिकुलम का जो है ना वो भी। तो स्टार्टिंग में लाइक टाइम की बातें करें तो 2-3 दिन तो बेसिकली ये एक वो होता है ओरिएंटेशन, जिसमें आपको मतलब मसाई के बारे में क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, मसाई कैसे आपको हेल्प करेगा, सब कुछ का उसमें पूरा डिटेल्स आपको मतलब समझाएगा। पूरी कहानी सुनाएगी 3 दिन तक। 3 दिन तक कहानी सुनाएगी, पर मतलब आई कैन मतलब वो मैं थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे थोड़े। मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि मैं सही जगह हूँ, हाँ। वो जगह है उसमें। फिर उसके बाद आपको अपने आईए मतलब ईसी और इंस्ट्रक्टर से मिलाए जाएंगे, और जो कि मतलब आप मिलोगे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज दे आर वेरी टाइप ऑफ लाइक फ्रेंडली, वो होगा। फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब इन द सेंस फाउंडेशन भाई एडिशनल फाउंडेशन इसलिए है क्योंकि आपका मतलब जो ग्राफ्स है ना, मैथमेटिक्स, लॉजिकल जो थिंकिंग, बेसिक चीजें खराब है वो फाउंडेशन के में, वो अगर आपकी वो बेसिक्स खराब है तो आपके वो तो फाउंडेशन वो संभाल ठीक लेगा। हो जाएंगे, और आप मतलब यूनिट 1 जो पहले ज्वाइन करते हैं उनसे अच्छे परफॉर्म भी कर पाओगे। अरे ऐसा कैसे यार, देखो दिव्या आराधना हमारे से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं यूनिट 1 में तो भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी। ऐसा नहीं है। और फिर एक एक मिनट, तुम मतलब लाइक आप तीनों ने रीजनिंग पढ़ी है ना, तो आई विल आस्क 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग और उसका आंसर देना पड़ेगा। अरे वो क्वेश्चन में अरे मैं यार देखो, ये बी आईआईटी के रेडी विद स्टूडेंट है, दैट। मतलब क्या मैं मतलब सुन रहा फंसा हूँ। रहा ये मैं फंस रहा हूँ, पर कोई नहीं। मैंने अभी बैठे बैठे सोचा कि आई कैन आस्क, नहीं होना चाहिए ना कुछ। मुझे भी क्या लगता है ना कि जो फाउंडेशन बैच में है उसके लॉजिकल और रीजनिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो आई थिंक उनका डीएस से तो हमारा डीएसएस और अच्छा होगा, स्ट्रांग स्ट्रांग होगा, होगा, करेक्ट या क्योंकि उन लोगों को हम बिल्कुल पूछेंगे अभी। बेसिक सिखाया जाता है, हम लोग तो नॉर्मली सीखते हैं। सो आई थिंक फाउंडेशन बैच ज्यादा बेनिफिट में है। तो अभी रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर तो करना पड़ेगा। करना वो यार पड़ेगा, पूछो। अपने लगने वाले, ठीक है। पर इंस्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था सचिन भाई। क्या कोई नहीं नहीं। कर सकते? नहीं मैं ये पूछ स्क्रिप्ट में सकती हूँ नहीं था। लाइक। नहीं अगर कोई नहीं, तुम नहीं तीनों पूछ लो तीनों यार, नहीं तुम सोचोगे। पूछ लो, पूछ तुम ही लो, पूछ हाँ। लो, पूछ ही लो। या तो पूछो, बता ठीक है ठीक पाएंगे, है। नहीं बता पाएंगे। अरे बता दोगे। 1 हाँ हाँ। 4 लिख सकते हो अगर पेन कॉपी हो तो। नहीं 1 बता देंगे तो मैं पास। मोबाइल में यू हैव और ओनली 30 सेकेंड। नहीं चलो 1 मिनट ले सकते हो, 1 मिनट ले लो। नहीं समझ में आएगी, मैं गूगल कर लूंगा अपने पास गूगल कर, ऑप्शन गूगल नो 1-4। चीटिंग। हाँ 1-4। 1 प्लेजरिज्म हो 4 जाएगा भाई। 9 16 इसके बाद क्या होगा? 25। अरे यार मेरी पेन कहाँ गिर गई। यार ये बहुत जल्दी वो देखो ये सॉल्व तो कर दिया, बहुत छोड़ ही दो बेसिक छोड़ दो है। छोड़ दो, हो सॉल्व गया कर दिया। ये तो बहुत नहीं ही नहीं बेसिक है इसके आपने। अभी कुछ देर बात कर लो, फिर एक और क्वेश्चन पूछूंगी। ओके अरे ओके। इससे थोड़ा टफ, अच्छा लेवल है। सूरज 5 सेकंड भी नहीं सूरज लगा आंसर करने में। कोडिंग हाँ से। हाँ। सूरज तो स्टिल नहीं ठीक है, वो विद स्क्वायर क्या मेथड क्या था, कर दिया उसने। ठीक है दिव्या, क्या क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे दिव्या बढ़ते हैं। दिव्या दिव्या ने रीजनिंग पूछी, कोई बात नहीं, मैं कोडिंग पूछूंगा। कोई नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। ये से
तो पूछो पूछो। देखो आराधना और दिव्या दोनों यूनिट 1 से है, तो मैं आराधना से पूछना चाहूंगा यार, तुमने यूनिट 1 से स्टार्ट किया, क्या क्या स्ट्रगल फेस किया, मतलब कहाँ पे टॉर्चर लग रहा था, कभी लगा ऐसा कि यार मसाई कुछ ज्यादा ही हद नहीं कर रही है अपने साथ, ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या हुआ था ना कि लाइक अभी मैंने जब मेरा जब कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए मसाई के, तो आई डोंट नो कि वो चेंज रूल्स क्या होंगे, आई थिंक वो दिव्या को पता होगा। बट मेरे टाइम में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा टॉर्चर मुझे लगा था यूनिट 5 में, क्योंकि उस टाइम मैथ प्रोसेस के साथ साथ हमें एचआर राउंड्स देने थे, मतलब प्रैक्टिस के लिए होता है, आईएम सेशंस देना था, उस टाइम गिटहब पोर्टफोलियो सब कुछ, उन सब के साथ हम लोगों को रिएक्ट भी पढ़ा रहे थे। तो वो इतना ज्यादा टॉर्चर था कि मतलब लगता था कि 24 घंटे कम हो गए हैं, अभी 48 आवर्स की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा टॉर्चर था यूनिट 5 में। बट आई थिंक मेरे बाद अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, तो अभी अभी मे बी मोर बेटर है आई थिंक, उसके बेसिस पे। आई थिंक अभी दिव्या बताएगी अभी क्या चेंजेस हुए रूल्स। और एक्चुअली मैं बताऊं, अभी ये जो टॉर्चर तुमने बताया ना, वो एक्चुअली हम लोग अभी फील कर रहे हैं सेम टॉर्चर, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है अभी भी। भले वो थोड़ी सी पैटर्न चेंज हुई, पर जो हालत है रिएक्ट के साथ मैक प्रोसेस, लिंक्डइन रिज्यूमे, एक दिन में पोर्टफोलियो रेडी करो, मतलब थोड़ा टॉर्चर तो है यार, जिंदगी तबाह हो गई है। उस टॉर्चर का बेनिफिट ये है ना कि जब हम ऐसे मत बोलो भाई, मसाई में पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, क्यों अरे कहाँ चले नहीं, फिर। इट इज अ रियलिटी, और मसाई टॉर्चर करती है भाई, और जब तक टॉर्चर नहीं दिख। टॉर्चर करती है, बट बेनिफिट ये है ना उसका कि हम लोग जब कभी किसी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए, तो हमें वो टॉर्चर पहले से फील हुआ होगा, तो हमें उस टाइम टॉर्चर नहीं लगेगा, और उस टाइम हम लोग लाइटली लेकर के बिल्कुल इजीली सॉल्व कर देंगे सारे जो भी उस टाइम क्यूरीज आएंगे कंपनी से। इसलिए अभी टॉर्चर फील करना ज्यादा जरूरी है। वही तो, ये टॉर्चर मतलब खुद के ग्रोथ के लिए ही बनाए हैं। हाँ, बेनिफिट ही है हमारा। अगर आप इस टॉर्चर को अगर फील कर लेते हो तो अगर जॉब अगर करते हो तो आपको कम मतलब इजी लगेगा जॉब करना, जो बिल्कुल easy मतलब लगेगा। कंपेयर टू मसाई। सचिन और मैंने गलत बात। मतलब सुना है मतलब बहुत लोगों से कि हाँ उनको जॉब इजी लग रहा है कंपेयर टू मसाई। और या इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, ओरिएंटेशन में मेरे को बुलाया गया था, मतलब ये फाउंडेशन के सूरज वाले। हाँ मैं था उसमें। उसमें एक एलुमनाई था, मैं नाम तो याद नहीं है एग्जैक्टली। हाँ ठाकुर चंदन आई थिंक। हाँ चंदन, उनको बोला गया था, मतलब अंकुर क्या सर ने बोला था उसको, मतलब कि हाउ डू यू फील राइट नाउ अबाउट टाइमिंग। तो वो बोल रहे थे मतलब टाइमिंग पहले मैं मतलब 9 to 9, अभी मैं मतलब वही 9 to 4 और 5 इतना काम करता। कभी कभी होता है, कभी कभी मतलब जो आपको टाइम देने पड़ते कभी, मतलब ऐसे मतलब रेयरली उतना नहीं देना पड़ता, तो इस तरह होते हैं। तो इस तरह जानना, अभी बाद में देखा है कि अभी इल्यूमिनाई उतनी से मूव नहीं हो पाया ना, इसलिए ये था मेरा। अरे यार दिव्या को देख के लग रहा है वो पक्का क्वेश्चन लिख रही है, क्योंकि क्वेश्चन लिख हमारे रही हूँ मैं, हो गया मेरा क्वेश्चन, तुम रुको अभी। ये मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। खैर कोई नहीं, क्वेश्चन वो पूछे, यहाँ पे आंसर देने के लिए बैठे हैं। अगर इन लोगों से ना होगा तो फिर लास्ट में गूगल जिंदाबाद, ठीक है। हाँ हाँ और मसाई में एक चीज है गूगल ना। नो, नो गूगल लाउड। अच्छा चलो ठीक है, अपने से कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल कि देखो यार, मसाई बोलती है कि भाई 9 से 9, तो यार बताओ कि 9 से 9 ही लगते हैं, इट इज अ रियलिटी। सूरज बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से क्या है, कि 9 से 9 ही लगते हैं या ज्यादा लगते हैं या कम? नहीं 9 से 9 तो नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि 9 से 9 आपको हमेशा मतलब क्लासेज ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्लासेज तो आपको 7-8 घंटे ही रहते हैं, बट आपको जो काम करने होते हैं जैसे असाइनमेंट मिलते हैं, उसमें हो सकता है कि आपका 2 भी बज जाए 3 भी बज जाए, वो आप नहीं जानते हो। वो डिपेंड करेगा कि आपको असाइनमेंट कैसे मिले हैं और आपको उस पर कितने अच्छे से आप कर रहे हैं। तो ये रियलिटी नहीं है कि 9 to 9 ही रहेगा, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको देने पड़ सकते हैं। और भाई रूपक तुम्हारा बताओ यार, तुम्हें बस वो 9 से 9 में कंप्लीट हो जा रहे हैं या फिर तुम्हारे भी रात को जगना पड़ रहा है तुमको भी? देखो वो मतलब कह नहीं सकते, मतलब क्लास तो वैसे 9 to 9 ही है, पर क्लासेस भी होते नहीं, वो मुझे भी पता है, वो आराधना, दिव्या, सूरज और तुमको भी, तो वो डिपेंड करता है इसमें। तो कभी कभी बीच में ऐसे मतलब कभी नहीं हो पाया तो रात को भी देने पड़ते, कभी 3 भी बज जाते हैं, तो इट्स वेरी ऑन अ टाइम। मुझे याद है जब मैं वही यूनिट तो 2 ये में था, और जब HTML CSS जो फर्स्ट टाइम वेब डेवलपमेंट शुरू किया था, याद है मैंने 3 बजे तक वो डीप डिजाइन करते करते मैंने 3 अच्छा वो बजे। अगर तुम लोग अगर पीरियोडिक यूनिट टेबल 2 से हो पीरियोडिक तो टेबल। सबको ये पता होगा कि मैं बता रहा हूँ गाइस, यूनिट 2 में ना क्या होता है कि आपको टॉर्चर मिलती है नेक्स्ट लेवल, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो बहुत आसान है। अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, उस हिसाब से वो बहुत ईजी है, बट यार वो बहुत नेक्स्ट लेवल वाली थी। मैं वो चीजें फिर अभी लगती है कि क्या यार, वो 5 मिनट के काम को मैं वो 3 घंटे लगा रहा था, क्या ही मजाक है वो। और मेरे तो नहीं पीरियोडिक पर टेबल मतलब उस दिन 2 बजे तक मैं दिया था टाइम, तब भी नहीं हुए थे, तो कल होके कल जाके कुछ घंटे दिया था तब जाके यू हुआ नो, था। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी जैसे जैसे यूनिट्स आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज जब मैं यूनिट 1 में थी ना, मुझे इतना एक्टिव लगा नहीं, क्योंकि मैथ से रिलेटेड था सब कुछ, लुक कैसे चलाना है तो मुझे आता था, मतलब कैसे काम कर रहे हैं। फिर जब यूनिट 2 में गए तो टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ा, मतलब हर हर यूनिट में मेरा 1 घंटा बढ़ रहा है, अभी मुझे 3 बज जाते हैं। हाँ, लेवल बढ़ते जाएगा तो टाइम तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। कभी कभी मतलब मैं 4 बजे के सामने करते करते सोई हूँ, तो हाँ, अब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन मेरे को, अब तुम करना, चारों करना अब तुम, ठीक है? लिखो, पेन कॉपी पे लिखो।
डायरेक्ट आराधना मैं ये बताऊं? पेन लेके आता हूँ। एक मिनट मैं भी लेके आता हूँ। पेन अच्छा रूपक लेके बैठा मिल गया। नाइस। मैं फोन दोनों में इनको गायब। देखो, इनको देखो, इन दोनों को कुछ काम के नहीं है। नहीं दोनों गायब। वो पेन लेने गए हैं, रूपक आए। बैक सचिन को भी आने देते हैं, फिर बताएंगे। बताओ। आई एम रेडी विद माय पेन। चलो सवाल पूछो यार। 0 6 24 60 120 210. What will be next? Is it 0 6 24 60 24 के बाद 120 210 and what will be next? 1 minute है। टाइम कितना हो रहा है अभी? लेट मी सी। 29 हो रहे हैं, मतलब 8-9 हो रहे हैं, तो 8-10 तक या 8-11 तक देना। 0 6 24 16 120 210। 16 नहीं, 60 60 वही मुझे लगा ये बहुत ओके तो गाइस अगर आप लोगों में से किसी का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। अभी वक्त है, अभी हम भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आप पहले लोग कोई बोलेगा नहीं, 2 मिनट, 2 मैं पूछूंगी तब बताना, हो भी जाए तो। यार इतने इतने टफ क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछे जाते हैं यार? इजी पूछना चाहिए था। लोग क्या वो आसान था कहेंगे पहले। लोग पहले वाला बहुत आसान था, धीरे धीरे लोग लेवल बढ़ना चाहिए ना, मजा आना ओके चाहिए लोगों को देखने में। कोई नहीं सर, हमें ये आईआईटी की प्रिपरेशन करवा रही है। दिस इज नॉट आईआईटी, दिस इज रीजनिंग। हमें आईआईटी में कभी रीजनिंग आती नहीं है, वी डोंट नो। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है आईआईटी में। मैंने कभी किया नहीं तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट भाई बताओ यार आंसर क्या होगा यार? मुझसे ना हो रहा है ये सब। बेटा ट्राई, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आई थिंक सूरज को लॉजिक मिल गया है। लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। या बताओ भाई सूरज। वैसे पता है, ये मैंने टीचर्स के लिए सोचा था कि जब मतलब मैं किसी भी टीचर को बुलाऊंगी ना इंटरव्यू के लिए। 336 ओके, बाकी सबका भाई क्या आया? अरे Are you बता दो। sure, रूपक? Check once again. 2 मिनट हो गए, हाँ अब आंसर बताया जाए। बाकी सबका? आराधना म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। मैंने तो अभी तक सॉल्व ही नहीं करा। सचिन, व्हाट अबाउट यू? मुझसे ना हो पाएगा ये रूपक, व्हाट अबाउट यू? मैं 98% पे हूँ। 2 मिनट रुक जाओ। ये तो आप आंसर बता अच्छा, सकते हो। व्हाट इज द लॉजिक? लाइक रुक जाओ एक मिनट। 336 मेरा आंसर है। सूरज, हाँ ठीक है। रूपक, तुम्हारा लॉजिक बताना मुझे एक बार, अगर मैं बता दूंगी तुम्हारा सही होगा कि गलत होगा। 98 पे हो ना परसेंट पे? लॉजिक बताओ, आई विल टेल यू कि सही जाओगे गलत जाओगे। मसाई के बाद तुम्हारे इंस्ट्रक्टर की जॉब लगेगी, टेंशन मत। सूरज, टेल मी, आइए, लॉजिक बताओ। आइए। मैं logic। बताओ क्या लॉजिक? लॉजिक 1 का क्यूब हाँ, सूरज। -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, तो ये और 7 का जाता क्यूब है -7। सूरज को, क्योंकि उसने सही आंसर दिया है। वाओ, क्लैपिंग करो उसके लिए। ये Okay, okay. सचिन, तुम क्या मसाई क्या का अवार्ड फाउंडेशन सूरज में? को मिलना चाहिए, फर्स्ट एंड मोस्ट। ये देखो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया। ओके यार क्या करे यार, हमारी बात ज्यादा ही अच्छी है। आप जैसे आप अब लोग नहीं, देख अब नहीं सकते हो। पूछूंगी, अब नहीं पूछूंगी। सचिन दिल से बुरा लगता है। भाई दिल से बुरा लगता है यार, ये हमारी चैनल पे हमारी बेइज्जती हो रही है। कोई नहीं। बेइज्जती नहीं है, फन फैक्टर था, मजा आता है। चलो ठीक। ओके, तो कुछ कोडिंग के क्वेश्चन तैयार करो रूपक, सूरज, अभी दिव्या को भी बताना है। कोई नहीं, हमारा भी वक्त है। सूरज आज मैंने किया है वो ट्रैपिंग एंड वाटर प्रॉब्लम, जो कि भाई कोडिंग, चलो, आई विल बहुत नॉट ही डू याद है। कोडिंग। नो कोडिंग कराओ इससे। कोडिंग कर। भाई मुझसे लिख के सूरज होगी, कोडिंग मैं नहीं, क्विज टाइमर में। करवाओ। ओके चलो यार, इस टॉपिक पे भी आते हैं। तो खैर कुछ सवाल है जिसके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है। जैसे कि आईएसए एग्रीमेंट को लेके सवाल जो अधिकतर लोग पूछते हैं, कहीं ये मसाई ये जालपास तो नहीं कर रही आईएसए एग्रीमेंट साइन करवा के फिर इसको छोड़ के नहीं जा सकते, या फिर कुछ लोन करवा रही है समथिंग ऐसा कुछ। तो आईएसए को लेके सबके ना अलग अलग थॉट्स है। तो मैं जानना चाहूंगा दिव्या, तुम्हारे थॉट्स क्या है आईएसए को लेके? ओके, आई थिंक आईएसए पता है अच्छा भी है, बिकॉज अगर मान लो किसी को दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तो हम उसको पढ़ के सब कुछ पता लगा सकते हैं कि प्लेसमेंट के कितने टाइम बाद हमें पे करना है। और मतलब जब चीज रिटन फॉर्मेट में होती है ना, तो हमें वो चीज की बिल्कुल श्योरिटी होती है कि हम मतलब जैसे हम कुछ बोल देंगे, कुछ प्रॉमिस किया है तो हम भूल जाएंगे, लेकिन रिटन फॉर्मेट में बिल्कुल हमने साइन किया हुआ है तो हमें पता है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी चीज है। तो यू नो, आई थिंक आईएसए इज द बेस्ट थिंग। एंड आराधना, तुम्हारा तो अभी कुछ दिनों के बाद आईएसए स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या कहना है आईएसए को लेके? आई थिंक मेरे हिसाब से आईएसए ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं है और ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आईएसए अगर हम लोग आईएसए मतलब क्या होता है, इनकम शेयर एग्रीमेंट, तो हमें मसाई को जो फीस है वो अपने इनकम में से ही देनी होती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें घर पे ज्यादा बर्डन नहीं होता है, क्योंकि मसाई का फीस 3 लाख रुपए है, तो घर पे बर्डन होगा ही नहीं, हमें अपने सैलरी में से देनी है, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि मम्मी पापा को प्रेशर नहीं रहेगा कि अभी ये भी इसकी फीस पे करनी है, क्योंकि कुछ लोग मसाई में बीटेक वगैरह करके भी आते हैं तो फिर वो भी हो जाएगा। और इसके जो रूल्स वगैरह हैं वो सब भी बेटर है, क्योंकि हम 3 साल तक पे कर सकते हैं, और जॉब लगने के मतलब जो कंडीशन वगैरह है वो सब भी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, तो आई डोंट थिंक कि जैसे फ्रॉड वगैरह। एंड रूपक, तुम्हारा क्या कहना है यार आईएसए को लेके? मेरा अच्छा, मैं एक प्रोस्पेक्टिव देना चाहूंगा। मतलब आई से जब मैं मसाई का नाम सुना था ना, तब आईएसए था, आईएसए मॉडल, तो मेरे को पता नहीं है, तो मैंने गूगल किया तो बहुत सारे उससे पहले मैंने क्या किया था, बहुत सारे यूएस की बुक कैंप्स है, जैसे लेमडा स्कूल, ये सारे हो गए। तो इसमें ना यही मॉडल चलते हैं, आईएसए मतलब इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट मॉडल। तो ये ना बेसिकली यूएस गवर्नमेंट से ना वेल रेगुलेटेड होता है, और वहां से मतलब आप ना बैंक के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी के वो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो कोई भी। तो ये इन द सेम वे मतलब इंडिया में ना, या मतलब ज्यादा मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये वही कॉन्सेप्ट सेम है इसमें। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे रेगुलेशन करे, ये मतलब कैसे होता क्या है, वो क्या होता है, इसी करके फिर बाद में जाके तो इंडिया के जो मतलब जो भी आईएसए फॉलो करते हैं ये वेल रेगुलेटेड होता है। उसमें मतलब जो भी उसका पॉइंटर्स होता है ना, जो वो आपके मतलब आपके हित में भी होगा, और जो मसाई है जैसे ऑर्गेनाइजेशन उसके भी। तो ये टोटल वो है। और मसाई की मतलब आईसी की एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा क्या होता था कि बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो गए थे, फिर भी मेरे को कोडिंग सीखने थे और मेरे पास से नहीं थे, तो मैं जितने भी मेरे पास सेविंग्स थे मैंने बहुत सारे मतलब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट यूज किया था उसमें। तो उसमें मतलब मैं सीख नहीं पाया, मतलब एक कॉपी और पेन मान पेपर में कोडिंग सिखाता, तो वो ऐसा होता नहीं है कभी भी, मतलब ऐसा काम नहीं करता। उसके लिए आपको ना लैपटॉप यूज करने होते हैं इसमें। तो वो वाला फैक्टर था। तो पता है कुछ, एक मिनट रूपक, कुछ लोग मुझसे कमेंट से पूछते हैं कि यार मोबाइल से कोडिंग कर सकते हैं? यार बताओ, इसके लिए कुछ कहोगे यार? मैं बताऊँ एक चीज मोबाइल का। हाँ बताओ यार, मेरे sorry। बैच का एक बच्चा ना, ऋतु राज उसका नाम है, ठीक है, उसने मोबाइल से कोडिंग करके यूनिट 1 वो क्लियर किया था। बट वो मसाई को जब पता चला तो मसाई ने उनको बोला कि भाई लैपटॉप ले लो तभी करो, क्योंकि वो डिफिकल्ट रहेगा। बट उसने कर लिया था यूनिट 1 क्लियर। तो अब एक मेरे से सॉफ्टवेयर आया उससे कर सकते हैं हम, मतलब हाँ, अभी तो रिसेंटली लेकिन आया लेकिन ये कुछ। पॉसिबल नहीं है, या बट वो लॉन्ग रन में प्लेटफॉर्म आपका की वजह से पॉसिबल है। प्रॉब्लम होगा। भाई हाँ बहुत वो प्रॉब्लम। एक्चुअली देखो यार, आई मेरे नो इट ऑडियंस विल को बी गलत इशू। सजेशन मत दो तुम लोग। उसने नहीं, उसने ये पूछा है कि कोडिंग कर सकते हैं नहीं, तो वी कैन डू। बट हाँ हम कर सकते हैं रही कोडिंग, बात मसाई की, तो मसाई में नहीं, बिकॉज 6 महीने कैसे बैठेंगे मोबाइल। देखो यार, मोबाइल है वो शॉर्ट टर्म के लिए, चलो ठीक है, कुछ जान पास करके अपना काम कर सकते हो, पर लॉन्ग यार टर्म में अरे यार सिंपल है ना यार, कुछ जुगाड़, जैसे इंडिया में कहते हैं ना, जुगाड़ सबके तुम पास कैसे है। टॉपिक पे कैसे टॉपिक पे बात कर रहे हो? 6 मिनट बच रहे हैं, हम लोग बोरिंग बातें कर रहे हैं, ये तो हम डेली करते हैं। नहीं, इट शुड बी चलो लिटिल इंटरेस्टिंग ना। इसको सचिन, कट कर दिया जाए। मैं बहुत शॉर्टकट में इसका आंसर दूंगा। सुबह कांता थे हमारे बैच में, याद होगा, एक 18 साल के लड़के, उसने भी ना मोबाइल से ही किया था। फिर बाद में ना फाउंडेशन बैच के रिजल्ट आने के बाद उसको मैंने सजेशन दिया कि तुम वार लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तो वार किसी लड़के किसी, ये वो वाला हो करेक्ट। जाता है। मतलब लैपटॉप चाहिए, क्योंकि आपको हर सारे एफिशिएंसी सब कुछ के लिए लैपटॉप चाहिए होता है। मतलब वो जुगाड़ है, पर आप जुगाड़ नहीं करने रहे हो ना, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो। इसलिए आपके पास ना वो हर एक क्वालिटीज, हर एक इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। ओके गाइस, तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। ऐसी बातें और भी आने वाले एपिसोड्स में होंगी, पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सारी की लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। और कोई सवाल हो मसाई स्कूल से रिलेटेड, ठीक है, तो आप जाके पूछ सकते हो जब भी फ्री होंगे, क्योंकि सबके शेड्यूल बहुत बिजी होती है। तो जैसे हो पाएगा पॉसिबल, ये सारे लोग आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और हाँ, अगर आपने इरादा बनाया मसाई स्कूल में एडमिशन लेने का, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उधर से भी आ सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।